तो दोस्तों, एक बोनसाई की आखिर शुरुआत कैसे होती है, किस तरह से हमें बोनसाई बनाना चाहिए, किस तरह से हमें प्लांट चूज़ करना चाहिए, ये सभी चीज़ें आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं। क्योंकि आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं पूर्णिमा जी, जो कि एक बहुत ही अच्छी बोनसाई आर्टिस्ट हैं। आप लोगों ने इनके वीडियोस ऑलरेडी सोशल मीडिया पे देखे होंगे, लेकिन मुझे मौका मिला इनकी वीडियो कवर करने का और साथ ही साथ इनसे बोनसाई डिज़ाइन किस तरह किया जाता है ये भी सीखने का मौका मिला है। इसके अलावा बोनसाई से रिलेटेड हम सारी जानकारी लेने वाले हैं। पहली कुछ वीडियोस में मैम की पूरी नर्सरी में दिखा चुका हूं, लेकिन आज की वीडियो में वो आपको एक बोनसाई को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, किस तरह वायर किया जाता है, ये सिखाने वाली हैं। तो एक ट्यूटोरियल वीडियो रहने वाला है। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो आपको बताना चाहूँगा, भारत के अलग अलग गार्डनर्स के पास जाके मैं यूं ही ट्यूटोरियल वीडियोस, उनके गार्डन का टूर और नर्सरीज़ की वीडियोस लेकर अपने चैनल पे आता रहता हूं। तो ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। हर दिन सुबह 10 बजे ऐसी ही वीडियोस चैनल पे आती रहती है। और चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको सिखाऊंगी एक नर्सरी स्टॉक से बोनसाई बनाना। हमारे सभी के आसपास हम जब भी नर्सरीज़ में जाते हैं तो इस टाइप के फाइकस प्लांट्स हमें हमेशा मिलते हैं, या नर्सरी स्टॉक ऐसे ही मिलता है। तो आज इससे मैं आपको सिखाऊंगी एक बेसिक बोनसाई का स्ट्रक्चर रेडी करना। ये बोनसाई की शुरुआत होगी और ये एक्चुअल बोनसाई कहलाएगा 4 से 5 साल के बाद में। तो आप बोनसाई की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों की मैं ज़रूरत होती है, वो बता देती हूँ। एक ये इस टाइप का टर्न टेबल या नॉर्मल टेबल जिस पे आप कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। एक ये इस टाइप का बोनसाई स्टॉक। आप शुरुआत में कोशिश कीजिए कि कोई ऐसा प्लांट लें जो स्ट्रॉन्ग भी हो लेकिन साथ में फ्लेक्सिबल भी हो, और उसकी जो ट्रंक की विड्थ है वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो, ताकि हम इसे आसानी से मोल्ड कर सकें या एक अच्छा सा स्ट्रक्चर दे सकें। फिर कुछ बेसिक टूल्स मैं बिगिनर्स को हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप ले सकते हैं। एक ये सिंपल शेयर है या सीज़र आप इसे कह सकते हैं। एक नॉर्मल गार्डन कटर है, ये एकदम बेसिक टूल्स हैं। और वायर कटर जो किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप पे या हार्डवेयर शॉप पे आपको इजीली मिल सकता है। ये कुछ कॉटन कोटेड एल्युमिनियम वायर्स हैं जिनका यूज़ मैं करती हूँ बोनसाई को बनाने के लिए, उसकी वायरिंग करने के लिए, उसकी डिज़ाइनिंग के लिए। तो कुछ अलग अलग गॉज के हैं ये बोनसाई वायर्स, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो प्लांट की शुरुआत में हमें क्या करना है, बोनसाई बनाने की शुरुआत में एक्स्ट्रा लीव्स को रिमूव करेंगे। तो हर एक ब्रांच की टॉप की 2 बेबी लीव्स को रहने देंगे, बाकी नीचे की सारी लीव्स को हम रिमूव कर देंगे ताकि स्ट्रक्चर क्लियर दिखे। सारी लीव्स आप या तो हाथ से भी रिमूव कर सकते हैं, आप इसे पिंच करके भी रिमूव कर सकते हैं, या आप एक नॉर्मल सीज़र लेके भी इसे रिमूव कर सकते हैं इन सारी लीव्स को। फिर मैं बता रही हूँ, हर एक ब्रांच के ऊपर के 2 बेबी लीव्स या स्मॉल लीव्स को हमें रहने देना है, ताकि प्लांट को फूड प्रिपेयर करने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए लीव्स मिलती रहें उसमें, और बाकी सारी लीव्स को हमें रिमूव कर देना है। एज अ बिगिनर आपको इन 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप सारी लीव्स को रिमूव कर देते हैं तो उस ब्रांच के डायबैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन जब आप धीरे धीरे बोनसाई बनाना सीख जाएंगे, फिर आप सारी ब्रांचेस और सीख जाएंगे कि उसके बाद कैसे केयर करनी है प्लांट की, तो फिर आप सारी लीव्स को भी रिमूव कर सकते हैं। लेकिन पहले आप कोशिश कीजिए, क्योंकि हम सीख रहे हैं, कि हम ऊपर के 2 लीव्स या 1 लीव एटलीस्ट रहने दें ताकि प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर सके। ये सारी लीव्स को मैंने रिमूव किया है हर एक ब्रांच की। ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, तो मैं चाहूँगी कि आप 1 या 2 दिन में इसे कंप्लीट करें। ये तो छोटा सा प्लांट है तो कुछ 1-2 मिनट में इसकी लीव्स रिमूव हो जाएंगी, लेकिन जब आप किसी बड़े प्लांट की लीव्स को रिमूव करते हैं तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड रहता है। हमें ब्रांचेस को ध्यान में रखते हुए फिर काफ़ी कॉशियसली लीव्स को रिमूव करना पड़ता है। तो कोई अच्छा सा म्यूज़िक प्ले करके और फिर आप ये टास्क कीजिए।
ये एक्स्ट्रा लीव्स इसमें रिमूव हो चुकी हैं। अगर आपको लगता है कि कोई लीव्स काफ़ी बड़ी हैं तो आप उन्हें छोटा भी कर सकते हैं। ये लीव्स को रिमूव करते समय हम उसका थोड़ा सा पार्ट रहने देते हैं हमेशा। जो काफ़ी बड़ी लीव्स हैं उसे हम आधा ऐसा कट करके छोड़ सकते हैं। अगेन ये मेरा तरीका है सिखाने का, ये मेरा तरीका है बोनसाई बनाने का। काफ़ी लोग अलग अलग तरीके का यूज़ करते हैं या कुछ अलग तरीके से बिगिन करते हैं, वो उनका चॉइस है। आप येलो लीव्स को रिमूव कीजिए। यहाँ मिट्टी में काफ़ी सारे वीड्स होंगे, हमें उन्हें रिमूव करना होता है। लीव्स रिमूव करके आपको प्लांट का स्केलेटन या अंदर का स्ट्रक्चर समझ में आएगा। इसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इसे कौन से स्टाइल में कन्वर्ट करना है। ओके, लेकिन अभी जब मैं आपको एक बेसिक बता रही हूँ इसका, तो हम वायरिंग करके इसे इनफॉर्मल अपराइट में या एक ट्विस्टेड ट्रंक वाले बोनसाई में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक ऐसा वायर ढूंढेंगे जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी या इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वायर हो और इतना स्ट्रेंथ हो वायर का कि अगर प्लांट को हम मोल्ड करते हैं तो वो उसे पकड़े रखे। तो मैं इसके लिए ये मोटे वाले एल्युमिनियम वायर का यूज़ करूँगी। वायर का लेंथ हम अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं, उससे 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा वायर रख के इसे कट करेंगे। तो समय की कमी की वजह से हम एक लेयर का इसका वायरिंग कर चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेन ब्रांच को कैसे वायरिंग करना है। इसे पैरेलल वायरिंग कहते हैं। तो एक अच्छा सा बेस देने के लिए, जैसे घर के लिए नींव की ज़रूरत होती है, वायरिंग को भी एक बेस की बहुत ज़रूरत होती है ताकि ये पूरे ऊपर के स्ट्रेस को, उसकी स्ट्रेंथ को होल्ड कर सके। तो एक सही माप का हम यहाँ पे वायर लेंगे और इसे वायर करना स्टार्ट करेंगे मेन ट्रंक के अराउंड। आप यहाँ देखेंगे कि मैं कहीं भी सीधा सीधा वायरिंग नहीं कर रही हूँ। वायरिंग हमेशा तिरछा जाएगा 45 डिग्रीज़ के एंगल पे, और आगे की तरफ बढ़ते हुए हर पिछले वाले टर्न को हमें अच्छे से पकड़ के रखना है, पूरा स्ट्रेंथ देना है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर पिछले टर्न को हम स्ट्रेंथ देंगे और इस तरीके से हम एक वायरिंग कंप्लीट करेंगे। और जहाँ मोटी ब्रांचेस ख़त्म हो जाएंगी और थिन ब्रांचेस स्टार्ट हो जाएंगी, वहाँ हमें मोटे वायर का काम या थिक वायर का काम ख़त्म कर देना है, क्योंकि ये छोटी ब्रांचेस को, डेलिकेट ब्रांचेस को ये डैमेज कर सकता है। अब इन बारीक ब्रांचेस के लिए यहाँ हम पतला एक वायर यूज़ कर रहे हैं। एज अ बिगिनर आप कोशिश कीजिए कि बहुत सारी ब्रांचेस को रिमूव न करें। जब हम ट्रंक को स्ट्रक्चर देंगे, अपने आप हमें क्लैरिटी आती जाएगी कि किन ब्रांचेस को रखना है और किन्हें नहीं रखना है। तो बिगिनिंग में मैंने एक भी ब्रांच को कट नहीं किया है, सारी ब्रांचेस को रखा है, केवल लीव्स रिमूव की हैं। अब हम इसका शुरुआत करते हैं। हमने फ्लेक्सिबिलिटी पहले चेक की थी कि कौन से एंगल पे वो ट्रंक ज़्यादा अच्छे से फ्लेक्सिबल है, उस तरफ हम इसे मोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। थंब से हम स्ट्रेंथ को या उसके सपोर्ट देंगे जिस भी तरफ हम मोल्ड कर रहे हैं, और फिंगर से मोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो आपका एक्शन इस तरीके का रहना चाहिए। तो जिस भी तरफ हमें मोल्ड करना है वहाँ पे हम थंब से प्रेशर लगाएंगे, एक हाथ से स्ट्रेंथ देंगे, दूसरे हाथ से इसे मोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये वायर इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसकी स्ट्रेंथ ने फ्लेक्सिबिलिटी को ख़त्म कर दिया है इस प्लांट के, और ये बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है।
एक टर्न करके हमने ऐसे छोड़ दिया और आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली अब इसके स्ट्रक्चर को ले लेगा। फिर हमने थंब से प्रेशर अप्लाई करेंगे, होल्ड करेंगे और उंगलियों का सहारा लेते हुए ये देखिए इन कर्व्स को धीरे धीरे करके सेट करना होगा। एकदम से अचानक से कोई भी बोनसाई नहीं बनता। हम केवल इसका स्ट्रक्चर पहली बार में डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसका फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। अब जो इनवर्ड्स ब्रांचेस आ रही हैं हम उसे रिमूव कर देंगे। आप ये देखिए जो हमारा स्ट्रेट ट्रंक था वो अब एक अच्छा सा उसने कर्व वाला स्ट्रक्चर ले लिया है और ये एक नॉर्मल प्लांट है जो अब अपना आज से शुरुआत करेगा एज अ बोनसाई। अब जितनी एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं हम उसे आसानी से या तो आप अगर छोटी ब्रांचेस हैं तो नॉर्मली हाथ से पिंच करके उसे रिमूव कर दीजिए या फिर हम उसे कटर से निकाल के अलग कर देंगे। इस प्लांट की ब्रांचेस काफ़ी डेलिकेट हैं, तो इसमें वायरिंग के बाद मोल्ड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि ब्रांच के टूटने की संभावना बढ़ जाती है इसमें। इनवर्ड कर्व में जितनी भी ब्रांचेस हैं हमें वो हमेशा रिमूव करना चाहिए। आउटवर्ड जो कर्व है उसकी ब्रांचेस को हम रखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा ब्रांचेस को हम हटा सकते हैं। अब ये नीचे वाली एक जो सबसे नीचे की ब्रांच है मैं इसे अभी रखूँगी क्योंकि ये ब्रांच जितनी बड़ी होगी उस हिसाब से जो नेबारी है या ट्रंक का जो लोअर साइड है वो मोटा होना या वो इस ब्रांच को स्ट्रेंथ देने के लिए वो बढ़ना स्टार्ट होगा, ग्रो करना स्टार्ट होगा। इसलिए ये ब्रांच अभी मैं रहने दूँगी, इस ब्रांच को फ़िलहाल रिमूव नहीं करेंगे। और ये एक सिंपल सा बोनसाई आपके सामने स्ट्रक्चर रेडी हुआ है। सॉरी बट इसकी ये ब्रांचेस काफ़ी डेलिकेट हैं, इस वजह से इन ब्रांचेस की वायरिंग थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप एक नॉर्मल स्ट्रक्चर यहाँ देख सकते हैं। हम कोशिश करते हैं इसकी भी वायरिंग करने की। एक ब्रांच मुझे लगता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा है तो मैं उसे रिमूव कर देती हूँ। बाकी छोटी ब्रांचेस को एज अ सेक्रीफाइस ब्रांच मैं रखूँगी क्योंकि कई बार काफ़ी दिनों तक इस प्लांट को एज बोनसाई सरवाइव करना है। अभी इसका एकदम बिगनिंग हुआ है, काफ़ी नई ब्रांचेस आएंगी, काफ़ी कुछ अनवांटेड ब्रांचेस ग्रो होंगी, तो उस सभी के स्ट्रक्चर को ठीक रखने के लिए मैं कुछ अभी इन छोटी ब्रांचेस को रहने देती हूँ। और ये सबसे पतले वायर से मैंने इन डेलिकेट ब्रांचेस का वायरिंग स्टार्ट किया है। ये थोड़े रेडिश स्ट्रक्चर में है ब्रांचेस, थोड़ा ग्रीनिश इनका टेक्सचर है, तो ये डेलिकेट ब्रांचेस हैं, बेबी ब्रांचेस हम इन्हें कह सकते हैं, इसलिए इनके वायरिंग को मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ। ब्रांचेस में कर्व लाने के लिए, क्योंकि आप सारे प्लांट्स देखेंगे वो हमेशा एक कर्वी ब्रांच स्ट्रक्चर के साथ रहते हैं, तो उसे कर्व लाने के लिए उन ब्रांचेस में हम वायरिंग से थोड़ा मोल्ड करने का कोशिश करेंगे, प्लेसमेंट हमारे हिसाब से करेंगे और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारा रेडी है। तो अभी हमने स्टार्ट किया है एक नर्सरी स्टॉक को एज अ सिंपल बोनसाई। अब कुछ दिनों बाद जब इसमें न्यू लीव्स आना स्टार्ट हो जाएंगी
फिर हम इसे रिपॉट करेंगे और कुछ 3 से 4 साल के बाद में जब ये एक प्रॉपर बोनसाई बन जाएगा, काफ़ी सारी ब्रांचेस के साथ में, काफ़ी सारे लीव्स और फिक्स के साथ में, फिर समय होगा इसे सिरेमिक पॉट में शिफ्ट करने का। तो ये था एक छोटा सा वायरिंग और बोनसाई के स्टाइलिंग का डेमो जो हमने परफॉर्म किया था एक बेसिक फाइकस प्लांट पे, जो आपके आसपास की किसी भी नर्सरी में आसानी से मिल सकता है। फ्रेंड्स, लंबे समय से काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसा कहते थे कि हमें बॉन्साई बनाना सीखना है, तो फाइनली आज पूर्णिमा जी ने आपको फाइकस का बहुत ही सुंदर बॉन्साई रेडी करके दिखाया है। पूरा रेडी नहीं हुआ, अभी स्टाइलिंग हुई है, धीरे धीरे ये और भी सुंदर होता जाएगा। रायपुर के और भी काफ़ी सारे गार्डनर्स के पास जाना बाकी है, तो अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैम के साथ बनाने वाला हूँ काफ़ी रील्स जो आप देख पाएंगे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट का दोनों का ही लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। साथ ही में अगर आप मैम से बॉन्साई वगैरह बाई करना चाहते हैं तो इनकी नर्सरी का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों ही डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा, विजिट करके भी शॉपिंग आप कर पाएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।